हम जाति के बारे में पढ़ते पढ़ते हम चले गए तुरहा समाज के लोगों के बारे में। तो तुरहा समाज के बारे में मैंने जब सर्च किया तो एक से एक नेता लोग सामने खड़े हुए कि हमें अत्यंत पिछड़ा से अनुसूचित जाति में डाल दिया जाए, मतलब ईबीसी से एसटी एससी में डाल दिया जाए कि हमारा कुछ उद्धार हो, हमारे जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आरक्षण मिले, सीटें मिले और बहुत सारे फॉर्म भरने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कम लगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें सामने खड़े होकर आए हैं। मैंने सुना भी, कई लोगों का भाषण भी सुना जो तुरहा समाज के लोग हैं। तो सोचे कि चलिए भैया हम अपने फील्ड में भी देखते हैं। तो तुरहा समाज के लोगों के बारे में इतना ही बताऊंगा। मैं कोई इतिहास वगैरह नहीं बताने वाला है कि भैया पैसा कमाना है, नहीं। हमें अपने जनता को जागरूक करना है। हमें अपने जनता के अंदर वो आग भरना है जो हमारे सीने में दहक रहा है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए। क्योंकि आपके परिवार में भले 4-5 लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में 13 करोड़ लोग हैं। कितना? 13 करोड़ लोग हैं। अगर हम राज्य छोड़कर देश पर आ जाएं तो 140 करोड़, क्योंकि अपने देश को ही परिवार मानते हैं। जैसे आप एक राजवंशी हुआ करते थे, एक राजवंशी हुआ करते थे, मतलब आपके वंशज राजा महाराजा हुआ करते थे। आज भी बहुत सारे आपके वंशज हैं जो राजा ही हैं, अमीर ही हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन उन्होंने तुरहा समाज को मतलब अपना नाम हटाकर उसमें से तुरहा से हटकर वो किसी और श्रेणिया में चले गए हैं। मतलब वो और समाज को अपनाकर उस समाज के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए होता है ना, जो लोग बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार हम छोट जतिया में रहब तो बड़ा दिक्कत हुई हमरा, चलो तनी दूसरा जाति में चल जाओ। भले लोग तो हमारा जानत नहीं के एक जगह से दूसरा जगह चल जाओ तो कौन जानी। तो ये सब बातें सोच सोच कर ये लोग चले जाते हैं। और जाना तो एक तरीके से पैसे हैं तो लोग सब चीज होता है, पैसे के आगे सब चीज सिर झुकाना पड़ता है, सब किसी को सिर झुकाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मुझे दिखे हैं जो तुरहा समाज के होते हुए भी, तुरहा वंश के होते हुए भी उन्होंने अपना धर्म तो वही है, लेकिन उन्होंने अपना समाज बदल दिया। पैसे के दम पर उन्होंने समाज का पूरा सर्टिफिकेट ही बदल डाली। ये मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं भी सुनी सुनाई बातें ही बोल रहा हूँ जो अनेकों प्रकार से बहुत जगहों से सुनने को मिलता है। मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारे ईबीसी, ओबीसी, एसटी एससी, जिसको हम लोग अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति और बाकी भी अन्य जिसको सामान्य जाति बोलते हैं, हम सब अपने अपने फील्ड में, अपने अपने इलाके में हम लोग क्षत्रिय भी हैं, राजा भी हैं, हम लोग किसान भी हैं, हम लोग अनेकों प्रकार के कार्य करने में बाधित, मतलब हम लोग को आता था, बाध्य थे कि हम लोग सब काम कर सकते हैं। और सब काम आज सब समाज के लोग करते हैं कि नहीं, चाहे जो भी समाज हो, जनरल सामान्य समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अति पिछड़ा, चाहे उसमें आप चले जाइए दलितों में, तो सब के सब अलग अलग फील्ड में हैं। ऐसा आज के डेट में कोई नहीं है कि जो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सिपाही में नहीं है, सब चीज है। लेकिन हम अपने आप को बदलेंगे क्योंकि हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं ना। हमने तुरहा समाज के बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि हमारे लिए शिक्षा का अभाव है। अगर आप शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम भी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिस दिन आपको मुसीबत आएगी हम उस मुसीबत को खत्म करेंगे, नहीं, लेकिन मैं उस काबिल आपको बना सकता हूं कि आप अपनी मुसीबत को भी खत्म करो और हमारे ऊपर आने वाली मुसीबत को भी आप खत्म करोगे। तो ये सब बातें मैं केवल अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, आप सबको बड़ा करने के लिए बोल रहा हूं। केवल एक इंसान के बड़ा हो जाने से किसी एक इंसान को ऐसो आराम की दुनिया मिल जाती है तो उससे काम तो उसका चल जाता है, लेकिन जिसके बल पर वो गया है उसका नहीं न चल पाता है। हमारे बिहार में एक बहुत पुरान कहावत बावे, हराम के कमाई ना खावे के चाहिए, हराम के कमाई ना खावे के चाहिए, मतलब बिना मेहनत का कमाई नहीं खाना चाहिए। सही बात है, हम मेहनत का कमाई खाएंगे, हम मेहनत का कमाई खाएंगे, काय हराम का खाएंगे भैया। तो हम लोग खानदानवादी होते हुए भी हम लोग के जो पूर्वज हुआ करते थे वो भी महान हुआ करते थे।
सामाजिक जागरूकता के लिए तुरहा समाज के बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसा हमने न्यूज मीडिया पर देखा, यूट्यूब पर देखा, गूगल पर देखा, तो हमने इसके बारे में सोचा कि हाँ भैया बहुत चीज़ है। और मैंने मन की बातें भी बताता हूँ जाति के बारे में। मैं जो महसूस करता हूँ, सोचता हूँ बातें, एक बार मन की बातों को कहकर आप सर्च कीजिएगा मन की बातें हर्षवर्धन बिहार, आ जाएगा। और तुरहा समाज के जो कला, नृत्य, संस्कृति जो है वो भी महान है, क्योंकि कला कोई किसी एक की दासी नहीं है, किसी एक की गुलाम नहीं है, किसी एक के पास ही रहेगी। तुरहा समाज में भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे ऐसी संस्कृति उन लोगों की है जो सब लोग मानते हैं। और तुरहा समाज के लोग तो कुछ ज्यादा ही पूछते हैं ना उनको। तो शिक्षा की अभाव, स्वास्थ्य का अभाव और नौकरी का अभाव जब हमारी सरकार आएगी तो हम खत्म कर देंगे, बेशक खत्म करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि जिला स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर नहीं होगा, हर किसी के गांव के स्तर पर होगा। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है आत्मनिर्भर भारत, और मैं कहता हूं आत्मनिर्भर गांव। हर गांव अपने आप पर आत्मनिर्भर बनेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे प्लानिंग भी है जिसके अनुसार मैं बता सकता हूं कि आत्मनिर्भर गांव कैसे बना जा सकता है। जय हिंद, जय बिहार। आप सबको जगना होगा भैया, संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। उठो, जगो, लड़ो, संघर्ष करो, क्योंकि हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हैं। जय हिंद, जय बिहार।